अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव कई मायनों में बेहद खास होगा। इस दीपोत्सव में जहां एक तरफ कई रिकॉर्ड बनेंगे तो कई चीजें हैं जो इस दीपोत्सव में पहली बार देखने को मिलेगी। दरअसल जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसे धर्मपथ कहते हैं। यहाँ से लेकर जो लखनऊ और गोरखपुर का जो हाईवे है वहाँ तक की सड़क जाती है और इस तस्वीर को आप देखिए। दरअसल इसे पूरी तरीके से डिजिटल कॉरिडोर में तब्दील किया गया है। दीपोत्सव के मौके पर हर बार यहाँ पर देखा जाता था कि बड़े बड़े जो तोरण बाग थे बनाए जाते थे, लेकिन इस बार स्थायी तौर पर डेवलप कर दिया गया है। सबसे पहले आपको जैसे ही आप हर पथ पर प्रवेश करेंगे आपको जो पूरे स्तंभ है वो दिखाई देंगे और पूरे स्तंभ के बाद डिजिटली इसको सजाया गया है, यानी कि जो डिजिटल लाइटें हैं सड़क के दोनों तरफ आपको दिख जाएंगी और इसे एक डिजिटल कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया गया है खास तौर पर दीपोत्सव के लिए। तो ये बिल्कुल अलग होगा इस बार दीपोत्सव के मौके पर। पहले यहाँ पर बड़े बड़े द्वार बनाए जाते थे, इसको लेकर जो तैयारी होती थी वो बेहद खास होती थी। हालांकि इस बार की अगर बात करें तो बढ़ाई की गई है, जो सभी आरती होती है उसको बढ़ा दी गई है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो इस दीपोत्सव में देखने को मिलेंगी। कुछ संत महात्मा है इस वक्त मेरे साथ जी। भगवान की कृपा है और रामलला की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दिवाली है जो अद्भुत है और ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग जैसा है। और कौशल्या जब बोल जाई प्रभु चले ही पर आई, आप बालकों के रूप में हमें और आप में चलकर में राम दिखाई दे रहे हैं, आप में भी दिखाई दे रहे हैं, सब में राम दिखाई दे रहे हैं और आज कवरेज करने के लिए आए। ये रामलला की बहुत बड़ी कृपा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसे मेरे राम जी हैं। आज ऐसा लग रहा है कि मेरे राम सब जगह हैं। और इसी अयोध्या आप लोग देखे होंगे कि इसी अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलवाया गया था, साधु संतों पे गोली चलवाया गया था। आज राम राज है और यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद नजर नहीं आ रहे हैं। बताइए ये बताइए कि दीपोत्सव से सांसद का क्या मतलब है? आप सांसद पर चले गए? क्यों नहीं भाई, अयोध्या की जनता ने उनको जिताया है और ये दिवाली मेरे राम की है। राम मंदिर बनने के बाद पहली दिवाली है। तो क्या वो बोले हैं आपसे कि नहीं आएंगे? हाँ, वो बोले कि हम नहीं आएंगे। किससे बोले आपसे? तो नजर ही नहीं आ रहे अयोध्या में, सारे विधायक सब आ रहे हैं, ये नजर ही नहीं आ रहे। ये तो जाएंगे मस्जिदों में जाएंगे, उधर जाएंगे, राम मंदिर में नहीं गए। उनको बुलाए हैं आप लोग? क्यों नहीं बुलाए हैं? हम लोग बुलाए हैं, उनका स्वागत करते हैं कि आप आइए, मगर वो राम विरोधी है, वो नहीं आ सकते। अवधेश प्रसाद का जब आपने इंटरव्यू लिया था तो उनके मुख से राम नाम वो बोले कभी? वो नहीं, वो तो बोलते हैं कि सबसे बड़ा राम भक्त हूं मैं। वो राम भक्त अपने आप को बोलते हैं ना, कभी वो कहते हैं, वो तो क्या कह रहे हैं, जय भीम जय संविधान। तो क्या दिक्कत है? तो राम में क्या दिक्कत है? नहीं, किसी चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो राम भी बोलना चाहिए। मैंने सुन रहा था उनका इंटरव्यू, हमेशा राम नहीं। अखिलेश यादव भी राम नाम नहीं बोलते और ये अवधेश प्रसाद भी राम नाम नहीं बोलते। यही मानसिकता है, ऐसी मानसिकता के लोगों को। ठीक है, चलिए हम दीपोत्सव की बात कर रहे हैं। आपको क्या तो देखिए, इस वक्त धर्मपथ पर हूँ और हालांकि हम लोग बात कर रहे थे दीपोत्सव की, लेकिन कुछ संत महात्माएं, हालांकि ये आक्रोश कल भी देखने को मिला था जब कुछ संतों ने इस बात को लेकर दुख जताया था कि अवधेश प्रसाद जो कि यहाँ के नवनिर्वाचित सांसद हैं वो इस दीपोत्सव में नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ के संतों का ये भी आरोप है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनका कोई जो वोट बैंक है वो खराब हो। हालांकि अगर दीपोत्सव की बात करें तो दीपोत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और लोगों में इस दीपोत्सव को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।